हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, एमटीएस एसएससी के जो तीन एग्ज़ाम निकलता है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये रेलवे या वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखे थे। अभी नेक्स्ट जो वीडियो है दोस्तों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ध्यान से देखना। हड़प्पा सभ्यता क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 2520 से 1750, इसमें 1500 साल का क्या दोस्तों गैप रहता है, इसमें कोई जानकारी नहीं मिलता है। और इसमें वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ध्यान से देखिए, इसको देख लेते हैं। हाँ, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक आपका हो गया, यहाँ से मार्कर थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से कितना दोस्तों 600 बीसी, ठीक है। ऋग्वेद काल जो है, ऋग्वेद, ठीक है, 1500 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले साल को क्या बिफोर क्रिस्ट बोला जाता है। ये घटते क्रम में होता है, ईसा पूर्व, ये क्या दोस्तों घटते क्रम में मिलेगा। और ईसा मसीह की मृत्यु के बाद जो कालक्रम है उसे एडी बोला जाता है, एनो डोमिनी ख्रीष्टाब्द, ठीक है, ईसवी। तो ये क्या दोस्तों 1000 से 600 बीसी, ठीक है। तो 600 बीसी बिफोर क्रिस्ट में। अब एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। ये जो सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से दफन हो गया था, तो वैदिक सभ्यता जो था बाद में, इसके बाद वैदिक सभ्यता आया। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से शहरी था, तो ये सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण था। और इसको बसाने वाला जो थे, एक डेवलप सभ्यता था और आर्य लोग बसाए थे, ठीक है। तो आर्य लोग कहाँ से आए थे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो आपका, हाँ यहाँ देखिए, ये जो कैस्पियन सागर, ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जो झील है वो है कैस्पियन सागर, ठीक है। यहाँ से मध्य एशिया से ये लोग माइग्रेट करके क्या दोस्तों भारत देश पर आया था। ये लोग क्या, आर्य लोग जो थे पशुपालन ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो चारागाह के तलाश में ये लोग ढूंढते ढूंढते कहाँ भारत तक पहुँच गया था। ये कहना किसका था, मैक्स मुलर का, ठीक है। देखिए मूल निवासी ये लोग कहाँ, मध्य एशिया का, मैक्स मुलर ने कहा था, ठीक है। अब आर्य लोग जो थे, ये लोग आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ जो बोलते हैं उसको आर्य बोला जाता है। तो आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये लोग पंजाब एवं अफगानिस्तान के सिंधु के आसपास, ये जो सिंधु नदी के बगल में जो अफगानिस्तान और पंजाब जो थे उस क्षेत्र में सर्वप्रथम ये लोग क्या दोस्तों बसे थे, ठीक है। अब इन लोग का भाषा क्या था, इन लोग का भाषा था संस्कृत, ठीक है। तो आर्य लोग का भाषा क्या थे, संस्कृत थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्य लोग, इसका जो, हाँ यहाँ देखिए, ऋग्वेद काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। देखिए राजनीतिक प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो क्या थे, देखिए पहले सबसे छोटा छोटा परिवार बनता है, ठीक है। तो परिवार बना, ठीक है। तो बहुत सारा परिवार मिलके क्या दोस्तों, जैसे ये परिवार हो गया, बहुत सारा परिवार मिलके गांव बनता है, ठीक है। और ऐसे करके 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 क्या, बहुत गांव मिलके क्या बनता है, एक 20 बनता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारा 20 मिलके क्या दोस्तों जन बनता है, ठीक है। और जन के बाद जनपद बनता है, फिर महाजनपद बनता है। जैसे हम लोग मगध में देखेंगे महाजनपद, 16 महाजनपद मिलेगा, ठीक है, वहां पर मगध का कहानी में। और नेक्स्ट में देखते हैं ये राजा किंग, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई जो है ये आपका प्रशासनिक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए प्रमुख अधिकारी, ठीक है, मेजर ऑफिसर, धार्मिक अधिकारी जो था पुरोहित थे, ठीक है। वो वरिष्ठ जो थे रूढ़िवादी, और विश्वामित्र जो थे उदारवादी, ठीक है। आगे देखिए गुप्तचर, ठीक है, दुर्गपति, चारागाह, गोचर भूमि का अधिकारी, जो इसमें मतलब मवेशी वगैरह चरते थे, वहाँ का जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उसे क्या दोस्तों बाजपति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और पुलिस मतलब अपराधी पकड़ने वाली जो लोग होते थे उसे क्या बोला जाता था, उग्र बोला जाता था, ठीक है। सूत सूत रथकार, कमादी, ठीक है, रत्नी, ठीक है, 12 संख्या थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं सभा एवं समिति, ठीक है। इसमें एक चीज छूट गया, विदिशा, जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी उसे विदिशा कहा जाता था। सिर्फ वो क्या दोस्तों राजा को सलाह देती थी, ठीक है। सभा, सभा क्या था, सभा जो थे वहाँ जो बेस्ट पीपल था, श्रेष्ठ लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसमें सभा था, ठीक है, मतलब उसमें श्रेष्ठ लोग ही उसमें बैठते थे। और एक थी समिति, ध्यान रखिए समिति, समिति क्या नॉर्मल व्यक्ति थे, जो नॉर्मल साधारण लगते वो समिति थे। लेकिन जो स्त्रियाँ थी उस टाइम, जो फीमेल महिलाएं थी, वो सभा में भी जा सकते थे और समिति में भी आपका भाग ले सकते थे। लेकिन राजा का जो विदिशा था उसमें वो लोग भाग नहीं ले सकते, ठीक है। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन ईशान थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो युद्ध, ठीक है। तो युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, गायों का खोज, ठीक है। देखिए एक राजा थे दशराज युद्ध,
10 राज्य एक राजा थे सुदास, ठीक है, उसने रावी नदी के तट पर, उस टाइम जो रावी नदी था, ठीक है, जहाँ हड़प्पा शहर बसा हुआ है, तो रावी नदी को उस टाइम पुरुष नदी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी के तट पर राजा सुदास ने 10 राजा को हराया था, ठीक है। देखिए बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है। जानकारी, अब देखिए इस सब का जानकारी प्रमुख मतलब कहाँ से ये लोग और सोर्स से जानकारी का, तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जैसे ऋग्वेद में, हाँ एक मिनट लिख देते हैं, हाँ ऋग्वेद में आपका 1028 क्या सूक्ति है और 10 मंडल है, ठीक है। 10 मंडल में इसका जानकारी 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। जैसे तीसरे मंडल में क्या गायत्री मंत्र का वर्णन है आपका, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। इसी तरह इसको क्या मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। अब देखिए वर्ण व्यवस्था, अभी बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था, तो देखिए वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत्र के अंतर, ठीक है, वर्ण 4 वर्ण में विभाजित किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो समाज में क्या दोस्तों शिक्षा का प्रचार करते थे ब्राह्मण में रखा जाता था, जो इन सबको रक्षा करता था क्षत्रिय, जो व्यापार के लिए दूर राज्यों में जाते थे तो उसे क्या वैश्य बोला जाता था, वैश्य, और जो इन तीनों को सेवा करते थे उसे शूद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो इसका विभाजन का आधार क्या था, व्यवसाय कर्म, इसका कर्म के आधार पर ही मतलब विभाजन किया गया था। अगर ब्राह्मण का लड़का सेवा करना चाहता तो शूद्र बन जाएगा, शूद्र का लड़का अगर ज्ञान देना चाहता तो ब्राह्मण बन जाता था, ठीक है। तो इस टाइम व्यवसाय जो कर्म के आधार पर थे, ठीक है। उस टाइम की स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बेहतर थी, ठीक है। जैसे लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, यहाँ पर देखो शिक्षित, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला, विशेष जैसी विदुषी स्त्रियां उस टाइम थी। उस टाइम देखिए दोस्तों बाल विवाह, ठीक है, जैसे छोटे उम्र में क्या दोस्तों विवाह दे देते हैं 7-8 साल में, ठीक है। लेकिन उस टाइम बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों ही अप्रचलित थे, उस टाइम वो लोग उसको मानते नहीं थे। लेकिन विधवा विवाह उस टाइम प्रचलित थे। देखिए अगर कोई स्त्री का पति मर जाता तो वो अपने देवर के साथ विवाह कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला आपका प्रथा उस टाइम चलते थे, और उस टाइम दहेज प्रथा भी चलते थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए धर्म, धर्म रिलीजियंस जो है धर्म, देखिए प्रिय देवता क्या था, उस लोग आर्य लोग का प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। अग्नि, अग्नि जो देवते थे वो क्या मनुष्य और देवता के बीच मीडिएटर का काम करते थे, ठीक है। पशु, पवित्र पशु जो थे गाय थे गाय को उस टाइम अधन्य नाम से जाना जाता था, और ना मारे जाने योग्य पशु थे, ठीक है। पवित्र नदी, ठीक है, सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित संबंधित है, ठीक है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अदर जानकारी, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए आर्य लोग जो थे, आर्य लोग यहाँ से मार्क कर देते हैं, आर्य लोग सबसे ज्यादा प्रधानता देते थे वो लोग पशुपालन में, ठीक है। इसीलिए पशुपालन को चारागाह की तलाश में क्या दोस्तों वो भारत पहुंच गया। अगर किसी में देता तो खेती वही करता, वही ठहर जाता। यहाँ आर्य लोग नहीं आता तो वैदिक सभ्यता नहीं बनता, ठीक है। तो पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए चारागाह की तलाश करते करते भारत देश पर पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद क्या दोस्तों किसी, ठीक है। धातु, देखिए वैद्य जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें जो धातु का खोज लोहा का नहीं हुआ था, ठीक है। सारा धातु वो लोग खोज लिए थे लगभग लगभग, सोना चांदी तांबा, ठीक है, कांसा का फैक्ट्री भी मिला, लेकिन लोहा जो खोजा था ये आर्य लोग खोजा था। आर्य लोग जब यहाँ पर आए थे तो लोहा इसको को खोजा था, इसको वो लोग क्या बोलते थे साम अयस्क, ठीक है, साम अयस्क या कृष्ण अयस्क के नाम से भी जाना जाता था। एक और धातु था कॉपर लोहित अयस्क बोलते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आदान प्रदान, अब देखिए उस टाइम करेंसी क्या क्या दोस्तों, करेंसी तो आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था, इसीलिए क्या दोस्तों जो चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बदले एक वस्तु क्या एक्सचेंज होता था। जैसे देखिए कोई अगर चावल उगा रहा है और कोई कपड़ा बुन रहा है, ठीक है, तो वो क्या दोस्तों चावल देता था वो कपड़ा दे देता था, ठीक है। इस तरह से क्या दोस्तों वस्तु को आदान प्रदान करते थे और इस तरह से चलता था। दूर दूर तक जो जाते थे व्यापार के हेतु, ठीक है, देखिए व्यापार है तो दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था, पनी नाम से जाना जाता था, ठीक है, पनी। और ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति क्या आता था, बैकनॉट, सुदखरी, ठीक है, बैकनॉट याद रखिएगा। ऋग्वेद की नदियां, जो ऋग्वेद में नदियां है उसके बाद उल्लेख करते हैं, ठीक है। सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी क्या था दोस्तों, सरस्वती नदी थे, ठीक है। सर्वाधिक उल्लेख मिलता है यहाँ पर सिंध नदी का, ठीक है, और गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिलता है, और गंगा का ही सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना नदी है, इसका उल्लेख 3 बार मिलता है, ठीक है।
ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।